भाई छोटी सी इंडस्ट्री है लेकिन सब एक दूसरे की टांगे खींचने पे लगे हुए हैं। दुनिया भर में तो पसंद किया गया, लंदन में पसंद किया गया, बर्मिंघम में पसंद किया गया, पाकिस्तान में लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं। उसको 18 सर्टिफिकेट दे दिया गया था सेंसर की तरफ से। हमारे और आपके जमाने में जब हम फिल्में देखते थे तो जिस फिल्म के ऊपर लिखा होता था ना नाबालिग अफराद के लिए नहीं है, ये मतलब बालिग अफराद के लिए, तो ज्यादातर बच्चे वही फिल्म देखने जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता 2 वीडियोस में आपको बताया पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के जो हालात हैं। वैसे ये हालात तो कभी भी इतने ज्यादा आइडियल नहीं रहे थे, लेकिन गुज़िश्ता 8-10 साल से, खासतौर पे 5 साल से तो बिल्कुल ही बुरे हालात हैं। और मैं अक्सर जब खुद भी करता हूँ, व्लॉग करता हूँ, तो इसके ऊपर मैं बताता हूँ कि जो इस जमाने के अंदर बैठ के, इस टाइम के अंदर जब इतना ज्यादा बुरा दौर चल रहा है और पथेटिक सूरत हाल है, फिल्म आती है, फ्लॉप हो जाती है, इवन अननोटिस चली जाती है, पता भी नहीं चलता कहाँ गई फिल्म, आई थी या नहीं आई थी। उस जमाने में भी आज के टाइम में कुछ लोग ऐसे हैं जो फिल्म बनाना चाहते हैं और फिल्म बनाते हैं, इररिस्पेक्टिव उनके जहन में, मतलब हर हर फिल्म बनाने वाले के जहन में बिजनेस ऑब्वियसली होता है, लेकिन फिल्म ये जो जमाना चल रहा है, इस टाइम के ऊपर फिल्म बनाने वाला बहुत ही बाहिम्मत आदमी होता है। और मेरे ख्याल में इस तरह के बंदे को तो सैल्यूट ही करना चाहिए। हम तो ढूंढते फिरते हैं, लोग कहते हैं कि फिल्में बनाने वाले नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे सरफिरे कहना चाहिए, या कुछ ऐसे लोग हैं। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया भी था, एक मैंने सफदर साहब का नाम लिया था जिन्होंने बाजरत इराकी बनाई थी। आजकल वो वेलकम टू कराची, वेलकम टू पंजाब बना रहे हैं कराची से, और फिर बाद में यहाँ पे भी शूटिंग करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आज आबिद मर्चेंट साहब। आबिद मर्चेंट साहब की फिल्म पिछले साल इन्हीं दिनों में आई थी, लगभग साल हो गया, जनवरी 2024 में इनकी फिल्म रिलीज हुई थी, बकरी। बकरी वो फिल्म है जिसको ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला, कहां पे? फेस्टिवल्स में, हर जगह पे। लेकिन नहीं देखा गया तो पाकिस्तान के अंदर नहीं देखा गया, उसको लोगों ने नहीं देखा। हम इनसे ये पूछेंगे कि इसकी वजह क्या थी, और हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे, फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से भी करेंगे, इनके फ्यूचर प्लान के हवाले से भी करेंगे। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। ज़हीर साहब, सबसे पहले तो आबिद साहब ये बताइएगा, बकरी को साल होने वाला है, मुझे याद है मैंने इरम साहब के साथ और आपके साथ इंटरव्यू भी किया था, और उस फिल्म को अछूते टॉपिक की वजह से अपना, और डिफरेंट यूनिक उसका आइडिया था, उसकी वजह से लोगों ने, जिस तरह मैंने बताया कि वो ओवरवेलमिंग, हर जगह जहां पे क्रिटिक बैठते हैं फिल्म के, जहां पे फेस्टिवल्स होते हैं, वो लोग सराहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो चल नहीं सकी थी। सबसे पहले ये बताएं कि उस फिल्म के ना चलने की वजूहात क्या क्या थी आपके नजर में? देखिए 2024 में मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तानी फिल्म कोई भी आई वो नहीं चली। 11 फिल्में आई, लेकिन किसी भी फिल्म ने कोई एक मेजर बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस नहीं किया, क्योंकि पोस्ट कोविड लोगों का जो सिनेमा जाने का रुझान था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। और एक पाकिस्तानी फिल्में पिछले कई सालों से, 4 5 6 साल से लगातार जो है उसका स्टैंडर्ड ड्रॉप होता जा रहा था। तो एक लोगों के दिमाग में एक प्री कंसीव्ड नोशन था कि पाकिस्तानी फिल्म है तो हम पैसा खर्च करके ना जाएं। डिस्पाइट द फैक्ट कि, अब मैं वखरी पे आता हूं, कि वखरी आपने भी देखी और आपने उसके बाद मेरा और इरम का इंटरव्यू भी किया, जैसे आपने कहा। आपने गालिबन, मुझे याद है, आपने उसको 9-10 में से 9 नंबर भी दिए थे, आपको फिल्म पसंद भी आई थी वो। जी उस फिल्म बिल्कुल। को हमने जानबूझ के उसको एक आर्ट हाउस तरीके से नहीं बनाया था, उसमें कमर्शियल एस्पेक्ट भी डाला था, उसमें कॉमेडी भी थी, ऐसा था। उसमें म्यूजिक भी था, उसमें गाने भी थे, अली सेठी का गाना भी था, उसमें ईवा बी का रैप सॉन्ग भी था, ठीक है, उसमें 4 गाने भी थे, उसमें कॉमिक मोमेंट्स भी थे, उसमें ड्रामा भी था। बट अनफॉर्चुनेट ये रहा कि एक लोगों का वो बन गया था कि नहीं, पाकिस्तानी फिल्म तो नो। अच्छा, फिर कुछ लोगों से जो फीडबैक मिला उन्होंने कहा मैं तो पता ही नहीं चला, हालांकि 46 सिनेमाज में रिलीज हुई थी ऑल ओवर पाकिस्तान। आखिरी जो फिल्म जब उतरी थी कराची से तो 7 हफ्ते हो चुके थे उसको, और उसमें भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैं पता नहीं चला। अब या तो हमारी मार्केटिंग सही नहीं थी, एक रीजन ये हो सकता है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट फिल्म के लिए मार्केटिंग किस तरह से की जाए, ठीक है जी। और हाँ। स्पेशली स्पेशली जब आपको कोई पार्टनर लेने को तैयार नहीं है, ठीक है। ठीक है। आपका अभी मैंने एक वीलॉग देखा थोड़ी देर पहले, जो आपका आपने लगाया है कुछ 2-3 घंटे पहले,
उसमें आपने एक बहुत अच्छी बात की कि भाई छोटी सी इंडस्ट्री है लेकिन सब एक दूसरे की टांगे खींचने पे लगे हुए हैं। ठीक है, मुंह जी पर बिल्कुल कहते हैं जी बिल्कुल। बहुत अच्छे, लेकिन बैक पर जाकर वो किसी को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है। हमने बात की हर एक से, हर टीवी चैनल से, कि भाई मीडिया पार्टनर आ जाओ, कोई आने को तैयार ही नहीं। उन्होंने कहा यार ये फिल्म तो जो है ना, जरा सा टॉपिक कंट्रोवर्शियल है। तो भाई सेंसर बोर्ड ने पास कर दी, सिंध ने भी पास कर दी, पंजाब ने भी पास कर दी, सेंट्रल ने भी पास कर दी। तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है तो उन्होंने जो चीज अगर काटनी थी तो वो काट दी उसमें से। ठीक है। बट मीडिया पार्टनर कोई नहीं आया, तो मेरे पास क्या रह गया कि मैं किस तरह उसको मार्केट करूं। नदीम मांडवीवाला साहब डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने अखबारों में एड्स दिए, रोजाना अखबार में ऐड लगे, अंग्रेजी अखबार में भी लगा, उर्दू में भी लगा। सोशल मीडिया के लिए हमने पब्लिसिस्ट हायर कर लिया, पीआर कंपनी। उस पीआर कंपनी ने बहुत सारे काम किए। अब रीच किस तरह रीच हुई, लेकिन लोग देखने जाने को सिनेमा तैयार ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद लोगों ने कहा, बहुत सारे जब उतर गई 7 हफ्ते बाद, किसी ने कहा यार लाहौर से उतर गई, हाँ जी 3-4 हफ्ते लगी रही, नहीं चलेगी तो उतर ही जाएगी, सिनेमा वाला उतार देगा उसको। अब वापस देखनी है, किसी ने कहा कब देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेट ये कि पाकिस्तानी कंटेंट, पाकिस्तानी फिल्मों के लिए ओटीटी की अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम वगैरह जो बड़े ओटीटीज जी हैं वो बिल्कुल बिल्कुल कंटेंट को बिल्कुल। नहीं ले रहे। ठीक है जी। तो अब किस तरह से दिखाया जाए, तो हमने कहा चले पाकिस्तान में कभी कोई और मौका मिला तो। अभी मैं आपको रिसेंट बताऊं, एक फिल्म फेस्टिवल होता है दीवी फिल्म फेस्टिवल के नाम से, जो इस्लामाबाद में भी होता है, कराची में भी होता है। इस बार उन्होंने कराची में किया। तो मैंने कहा यार ये मौका अच्छा है, नवंबर दिसंबर के पिछले महीने के अंदर। मैंने कहा चले ठीक है, आर्ट्स काउंसिल में उन्होंने स्क्रीन लगाई बाहर, फ्री था। हमने भी कहा फ्री में है, लोगों को इनवाइट करें कि जो नहीं देख सके हैं, जो देखना चाहते हैं, बार बार मैसेज करते हैं कि देखें। लेकिन नहीं, 30-40 लोग आए, बस दैट्स अबाउट इट। फ्री होने के बावजूद तो लोगों का एक इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक दो चीजें हैं। वन, इंडिपेंडेंट फिल्म्स के लिए मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है बहुत ज्यादा। दूसरा, एक पब्लिसिटी पर वो एक लिमिटेड बजट खर्च कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन रीच होती है, उसके बावजूद भी लोग इंटरेस्ट लेते नहीं है सिनेमा आने के लिए। तो ना चलने की वजह फिल्म की पाकिस्तान में वो यही है कि भाई ऑडियंस बहुत लिमिटेड हो चुकी है। और आपने जैसे भी पिछले व्लॉग में आपने कहा कि सिनेमाज बंद होना शुरू हो गए, लेटेस्ट आपने बताया एट्रियम भी बंद हो गया। जो बंद हो गया, जो एक जी बिल्कुल। मल्टीप्लेक्स था, वो मल्टीप्लेक्स के मॉडल पर है। पाकिस्तान का शायद पहला 3D सिनेमा भी वही था। लेकिन अब नहीं चल रहे सिनेमा, तो डेफिनेटली फिल्में नहीं चलेंगी, बिजनेस नहीं करेंगी, लोग नहीं जा रहे। अच्छा आबिद भाई, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है। सारे मैं इस चीज से, आपकी तमाम बातों से एग्री करता हूँ। जिस तरह आपने ओटीटी का भी बताया, ये बिल्कुल एक फैक्ट है कि इंडिया के अंदर जब फिल्म बनती है तो इंडियन प्रोड्यूसर को, इन्वेस्टर को पता होता है कि ये कहीं पे भी ना चली तो हमें वहां से फायदा हो जाएगा। ये बिल्कुल मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। अच्छा, मैं बाकी सवालों पे भी आता हूँ, लेकिन ये एक दो चीजें मैंने आपसे पूछनी है। पहले मेरे ख्याल में सवाल में तो आप यकीनन मुझे जवाब देना चाहेंगे, दूसरा आपकी मर्जी है। एक तो पहला सवाल मेरा ये है कि वखरी का टोटल बजट कितना था। दूसरा सवाल ये है कि उसका रिटर्न कितना मिला। ये आपके ऊपर है, अगर दूसरे वाला जवाब ना भी देना चाहे आप पे है। आप तो नुकसान मैं का तो सिर्फ बताना चाहें कि पहले वाले का भी जवाब नहीं देना चाहूंगा अभी फिलहाल, क्योंकि देखिए बजट उसका अच्छा, मतलब इट वाज अ डिसेंट, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड से मैं कहूंगा इट वाज अ बिग बजट फिल्म। ठीक है, तो लोग अपने ठीक है। नंबर खुद हिसाब लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी स्टैंडर्ड से इट वाज नॉट एज बिग एज ऑफ कोर्स द लेजेंड ऑफ मौला जट, लेकिन स्टिल इट वाज बिग तो बजट। लोगों को अंदाजा हो जाएगा, जो आप बता अंदाजा हो रहे जाएगा हैं कि लोगों कोई को मौला अंदाजा हो जट वाला जाएगा कि बजट नहीं था, लेकिन ये ठीक है, एक मैं समझ। छोटी फिल्म से ज्यादा और एक बहुत बड़ी फिल्म से कम था, तो एक मीडियम टू औसत दर्जे का बजट था। ठीक है, नंबर वन। पाकिस्तान से क्या कमाया? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ओ, ऑलमोस्ट आई ऑलमोस्ट सी। नेग्लिजिबल। ठीक है, डिस्पाइट 7 वीक्स रन के बाद भी वो एक नेग्लिजिबल अमाउंट था। कि आप समझेंगे पब्लिसिटी पे, जो सोशल मीडिया पब्लिसिटी पे खर्चा हुआ, जो प्रिंट पब्लिसिटी पे खर्चा हुआ, ऑफ कोर्स फिल्म की डीसीपी बनती है उसमें भी खर्चा होता है, आप प्रीमियर करते हैं उसमें भी खर्चा होता है। तो वो सारे खर्चे वर्चे जी। निकाल दें आप उसमें से, तो उसके बाद फिल्म ने कुछ समझे कि कुछ कमाया नहीं है पाकिस्तान से। ओ, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके बाद पाकिस्तान में तो हमने पहले रिलीज कर दी थी ये फिल्म, उसके बाद वो फेस्टिवल्स में जाना शुरू हुई, सिवाय रेड सी के जहां वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था दिसंबर में, और उसके फौरन बाद जनवरी की 5 तारीख को पाकिस्तान में पिछले साल रिलीज कर दी थी। उसके बाद बिल्कुल। उस फिल्मों ने 19 फेस्टिवल किए 2024 में। और
यानी 20 फेस्टिवलों में गई, इंक्लूडिंग इंडिया। हम्म। इंक्लूडिंग इंडिया में मुंबई के अंदर जहां स्क्रीनिंग अलाउ नहीं थी, मना कर दिया गवर्नमेंट ने कि पाकिस्तानी फिल्म फेस्टिवल में भी स्क्रीन नहीं हो सकती, लेकिन वो एक प्राइवेट स्क्रीनिंग हुई और वहां पर इरम को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड भी दिया गया। अब आप सोचिए कि एक इंडिया के फेस्टिवल में आप ओह, आई बेस्ट सी। डायरेक्टर अवार्ड जीत रहे हैं। ठीक है। न्यूयॉर्क में भी इरम ने बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जीता इस फिल्म के लिए। इसके अलावा 4 और फेस्टिवल्स में बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जीते। तो टोटल 6 या 7 अवार्ड लिए उन 20 फेस्टिवल्स में। दैट हम्म। मीन्स कि हर जगह पसंद की गई, और वहां भी बहुत सारे पाकिस्तानी डायस्पोरा ने भी देखा, इंडियन ने भी देखा। ठीक है। हम टॉप अमेरिकन फेस्टिवल यानी साउथ बाय साउथ वेस्ट में भी हमने गए। हम जीना डेविस का फेस्टिवल होता है जो ऑस्कर अवार्ड विनर है, बेंटनविल के अंदर, वहां भी गए, वहां पर भी हमारी स्पॉटलाइट स्क्रीनिंग हुई। तो दुनिया भर में तो पसंद किया गया, लंदन में पसंद किया गया, बर्मिंघम में पसंद किया गया। पाकिस्तान में लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं। अच्छा आबिद भाई, एक जो इस वक्त फौरी जहन में आ रहा है, लेकिन मैं नाजरीन को बताने के लिए, मुझे तो पता है, नाजरीन को बताने के लिए कि आबिद साहब ने सिर्फ ये वाला प्रोजेक्ट नहीं किया, एक प्रोजेक्ट ये अभी कर भी रहे हैं, एक कवि साहब मरहूम साहब के साथ किया था। थोड़ा उसके बारे में बताएं, ताकि मैं फिर अगला सवाल मैंने आपसे बड़ा अहम पूछना जल्दी दूसरा जल्दी से, अपने यहाँ प्रोजेक्ट्स के पर बारे में। मैं बहुत ज्यादा लंबा भी आपका ये वीलॉग पॉडकास्ट नहीं करना चाहता हूं, तो उसमें मैं ये बता दूं, वक्री मेरी जो है वो 8वीं फिल्म थी, यानी तीसरी फीचर थी, और 5 शॉर्ट्स मैंने की थी। वो शॉर्ट्स भी हमारी दुनिया भर में बड़ी पसंद की गई है, इंक्लूडिंग एक शॉर्ट थी जिसका टाइटल था मुलाकात, उर्दू में हमने कराची में शूट की थी, जिसको फ्रेंच टेलीविजन चैनल कनाल प्लस ने भी अक्वायर किया, और जिसको द न्यूयॉर्कर ने भी अक्वायर किया, और वो लोग जाके देख सकते हैं द न्यूयॉर्कर के यूट्यूब पर जाए, और वहां मुलाकात, और अंग्रेजी उसका टाइटल है सैंडस्टॉर्म, वो लिखेंगे, वो फिल्म उनको मिल जाएगी, शॉर्ट फिल्म। वो फिल्म 2 ऑस्कर क्वालिफाइंग फेस्टिवल्स में भी जीत कर ऑस्कर के लिए क्वालिफाई की थी 2022 में, 2022-23 के अंदर। तो ये शॉर्ट फिल्म में कुछ थी। सही। उसके अलावा कवि साहब के साथ एक फीचर फिल्म बनाई थी, उसके साथ भी बड़ा एक ट्रेजेडी भी हमारे साथ। बड़ी कोशिशों के बावजूद उस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज नहीं करने दिया गया, उसको सीबीएफसी ने बैन कर दिया। ठीक है। उसमें फरहान ताहिर था, ठीक। कवि साहब, दोनों के मेजर रोल्स थे। हम चाह रहे थे पाकिस्तान में दिखाएं, लेकिन वो बैन कर। फरहान ताहिर, हम नाजरीन को बता दें, उम्र यार वाले जी जी, फरहान ताहिर फरहान साहब। ताहिर, उम्र यार क्या, फरहान ताहिर को कौन नहीं जानता। अभी आप देखें पिछले दिनों में दोबारा उन आयरन मैन का जो विलन का रोल उन्होंने जो किया था आयरन मैन के अंदर, हाँ। उसको दोबारा रिन्यू किया गया, और वो डिज्नी अब कर रहा है, तो ही इज अगेन बीन कास्टेड इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। सो फरहान इज अ बिग स्टार, बट डिस्पाइट द फैक्ट, ऑफ फरहान ने भी अभी कुछ एक इंटरव्यू में कहा था कि ऐसी कोई चीज थी ही नहीं बैन होने वाली इस फिल्म में, कि उसको बैन कर दिया गया। उसके अलावा मैंने फिर काजाकिस्तान में एक फीचर फिल्म बनाई, और अभी मैं एक और फिल्म पे काम कर रहा हूं जो ऑलमोस्ट पोस्ट प्रोडक्शन जिसका कंप्लीट है, फीचर फिल्म का। बट अगेन वो पाकिस्तान में नहीं है, वो किसी और मुल्क में। लेकिन किसी और मुल्क में, और आई होप कि जिस तरह आपने बताया था मुझे ऑफ द रिकॉर्ड भी वो चले। अच्छा मैं आबिद भाई, आप मतलब कंजेक्टिव मैं सुन रहा हूँ आपसे, वो वाली कवि साहब वाली फिल्म भी यहाँ पे बैन कर दी गई, अब बकरी के ऊपर भी फॉर अननोन रीजन उसको कह दिया गया नहीं, ये कंट्रोवर्शियल है जो भी है। मैं उसको आपकी ये भी लर्निंग क्या है सर? आप बट फिल्म बनाएंगे क्या? आप फार्मूला फिल्म बनाएंगे क्या? अब आप कौन सी ऐसी चीज है जो पहले आपने की थी आप नहीं करना चाहेंगे? क्योंकि मैं भी चाहूंगा कि आपकी फिल्म बिजनेस करेगी और आप जैसे इन्वेस्टर आएंगे तो फिल्में बनेगी। तो कौन सी ऐसी गलती है, कौन सी ऐसी लर्निंग है, वो जरा बताइएगा। मैं अपने आप को इन्वेस्टर नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं कोई बहुत ज्यादा पीछे से अमीर खानदान से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं पैसे नहीं, मैं ठीक। शौक शौक शौक। कहीं से कुछ ग्रांट्स मिल जाए, कहीं से कुछ लोग दोस्तों से बोरो कर लेते हैं, कुछ और करके हमने ओके। फिल्में बनाई है। ठीक है। तो आई एम नॉट एन फेयर फेयर इन्वेस्टर। एनफ, बिल्कुल। इसी तरह से कवि साहब के साथ आई विल मीट यू देयर बनाई थी, इसी तरह से वखरी बनी, इसी तरह से मेरी एक और कजाक फिल्म है मदीना, वो बनी। ठीक है। इसी तरह से अभी हमने ये फिल्म जो नई मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी कंप्लीट ऑलमोस्ट पोस्ट प्रोडक्शन इसका कंप्लीट है, वो भी इसी तरह से बनी, और वो छोटे बजट की फिल्में हैं दोनों, मदीना जी। भी और ये अभी जो बना रहे हैं। तो मैं फिल्मों का बहुत शौकीन हूँ, असल मेरा। टॉपिक का बताइएगा, क्या इस तरह का आप रखेंगे, या एक होता है ना फार्मूला फिल्म होती है देखिए, कि जिसके फॉर्मूला अंदर फिल्म तो मैं पता होता है कि डेफिनेट, इतना ये है इतना। नहीं नहीं, उसका मुझे तो बिल्कुल, मैं तो हर कमर्शियल सिनेमा देखता हूँ, मुझे तो बड़ा शौक है देखने का। तो कोई कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं होती जो मैं मिस करता हूँ,
कोई अंग्रेजी हॉलीवुड की फिल्म नहीं होती जो मैं मिस करता हूँ, दिन में 2-3 फिल्में देखता हूँ। तो मुझे तो बड़ा शौक है। लेकिन बात ये कि एक फॉर्मूला फिल्म भी बना करके पाकिस्तान में वो चलेगी, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क नाउ। हम्म। ठीक है जी। क्योंकि लेकिन प्रॉब्लम मैंने एक, कम से कम रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम नहीं होगा आबिद भाई? सर रिस्क थोड़ा सा। फैक्टर देखिए देखिए, अगर आप एक फॉर्मूला फिल्म बनाएंगे तो फॉर्मूला फिल्म एक मीडियम या लो बजट में तो नहीं बनेगी। वो फॉर्मूला फिल्म जब तक आप एक उसमें हाँ। एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तब तक वो बन नहीं सकती। क्या इस वक्त हमारी मार्केट वो नंबर्स कर सकती है? मुझे नहीं लगता है। क्यों? मैं आपको रीजन बताऊं। जैसे आपने भी पिछले वीलॉग में कहा, सिंगल स्क्रीन सिनेमास का भी जिक्र किया जी आपने। जी ठीक है। जी। पहले क्या होता था, अब मसला इस वक्त क्या है, सिंगल स्क्रीन सिनेमास के साथ एग्जिबिटर्स के साथ प्रोड्यूसर जाके डील करते थे कि भाई आपने ये फिल्म उतारनी नहीं है, आपने ये फिल्म चलानी है। और वो रेगुलरली उसको और चलाते थे, टाइम देते थे, हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, महीना, 2 महीना। ठीक है। और प्रोड्यूसर की श्योरिटी होती थी कि भाई पहला शो नहीं चला, दूसरा नहीं चला, तीसरा नहीं चला, लेकिन ये एग्जिबिटर फिल्म उतारेगा नहीं। अब ये सिनेप्लेक्स का जमाना है, वो क्या करते हैं, वो 2 स्क्रीन बंद कर देते हैं। ठीक है। तो अब आपको शो, या आपको शो ऐसे टाइम पर दे देंगे, अब आपकी एक फिल्म है जिसको और टाइम में और बिल्कुल टाइम एग्री दे, एग्री। अब वीकडे में अगर वो 2 बजे का टाइम दे देंगे तो वीकडे में 2 बजे कोई नहीं आएगा। ठीक है। या फिर वो वीकडे पे रात को 1 बजे का टाइम दे देंगे, रात को 1 बजे कोई फिल्म देखने नहीं आएगा। वकरी के साथ भी एक्चुअली ये हुआ, शुरू में टाइमिंग सही दी है, और बाद में जाकर जो टाइम दिए गए, वो एक सिनेमा ने रात के 1 बजे दे दिया, किसी ने दोपहर को 2 बजे दे दिया, किसी ने वो। और वकरी के साथ एक और मसला था जो बताना भूल गया, उसको 18 सर्टिफिकेट दे दिया गया था सेंसर की तरफ से। ओ, जब हालांकि 18 उसमें कोई सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ चीज नहीं थी। हालांकि उसमें कुछ ऐसी चीज नहीं, 18 सर्टिफिकेट से हुआ ये कि कट नहीं हुई थी वो फिल्म। ठीक है। बट 18 सर्टिफिकेट दे दिया। अब 18 सर्टिफिकेट से ये हुआ कि वो स्कूल और कॉलेज गोइंग गोइंग जो क्राउड है, वो नहीं आ सका, फैमिली नहीं आ सकी। और हमारे पास जो है वो फैमिलीज और बच्चे ज्यादा जो है ना, और इवन जो आप बात कर रहे थे जाते हैं। कि भाई एक डिफरेंट लेवल का क्राउड अब सिनेमा और जाता है, जो कि ड्रामा भी देखने सिनेमा चला जाता है, वो जरूर वक्री देखने जाता है, लेकिन वो एज ग्रुप को फैसिलिटेट नहीं कर सके। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो जिस जोनरा की फिल्में ये जिसकी थी वकरी, इसमें वाकई फैमिली ने आना था, वाकई बच्चों ने ज्यादा आना था, तो ये मैं आपसे एग्री करता हूँ। वो अलग बात है कि हमारे और आपके जमाने में जब हम फिल्में देखते थे, तो जिस फिल्म के ऊपर लिखा होता था ना नाबालिग अफराद के लिए हाँ। नहीं है, ये मतलब बालिग अफराद के लिए है, और सिर्फ तो ज्यादातर बच्चे बालगों के वही लिए। फिल्म देखने जाते थे और बिल्कुल हमें टिकट बिल्कुल। मिल भी जाते थे। बिल्कुल मिल ठीक जाता है। था, लेकिन तो अब वो जरा सा डिफरेंट अच्छा, सिनेरियो है, तो वो चीज भी मसला आता। हाँ, मैं क्या बनाना चाहूंगा, ऑफ कोर्स मैं फिल्म बनाना चाहूंगा, मेरा शौक है, मैंने और मतलब शौक पूरा कर रहा हूँ अपना। तो जहाँ 4 फीचर कर ली हैं, तो हो सकता है 5वीं भी कर लूं, अगर जिंदगी रही तो। करना जरूर चाहूंगा, 1-2 एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा पाकिस्तान में। एक आध लो बजट फिल्म बनाकर एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा। अच्छा, बिल्कुल और लो बजट, एग्जैक्टली मैं यही कहने लगा था अभी आपको। लो बजट में करना चाहूंगा डेफिनेटली। एक जैसे आप कह रहे थे, पुराने स्टाइल की फिल्म शायद जो है ना नहीं चलेगी, जो पुराने सिनेमास के लिए बनती थी। मुझे लगता है वो पुराने टाइप की फिल्म अगर नए तरीके से बनाई जाए तो वो चलेगी। एक मैं ये एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, पुराने ये टाइप बात की ठीक फिल्म, बट ये बात ठीक है, ये बट बात ऑन ठीक है। अब ऑन ए देखें न्यू डायमेंशन। अ, ठीक है, आई वुड लाइक टू ट्राई दैट। हाँ हाँ हाँ, ये देखें ना, जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें, अभी इंडिया में करण अर्जुन जो है वो दोबारा बन रही है, और इंडिया की 2-3 फिल्में जो दोबारा नए तरीके से बनाई गई हैं यहाँ पे। अगरचे फिल्म सिनेमा के लिए नहीं बनाई गई, लेकिन आपको याद होगा वहीद नवाज साहब की एक फिल्म थी अंजुमन, जी। उसको इन्होंने टेलीफिल्म करके, टेलीफिल्म जिसमें फिल्म, इमरान अब्बास थे, मोनालिसा थी, और बिल्कुल। पत्नी और भी थे, तो वो बनाई गई थी। ये आप सही कह रहे हैं कि वो नए उसके ऊपर बनाया जा सकता है और कामयाब करवाया जा सकता है। उसका अडेप्टेशन किया जा सकता है, तो एक वो ट्राई जरूर करना है। एक आध चीज और भी मेरे दिमाग में है जो कि मैं ट्राई करना चाहता हूं, अब वो देखते हैं अभी। लेकिन फिलहाल चूंकि एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट पे, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, वो इस साल गुजर जाए, उसका जरा सा देख लेते हैं कि किस तरह से वो रिसीव की जाती है दुनिया भर में। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली 2026 के एंड में या 27 में कुछ पाकिस्तान में करने का सोचूंगा। अच्छा, अ, आबिद भाई एक चीज मैंने, जिस तरह बाकी आपको शौक है ये मैं मानता हूँ, आप मतलब जिस तरह आपने बताया अभी, और मुझे पता भी है कि आप सारी इंडस्ट्रीज की फिल्में देखते भी हैं, तो मैं बिल्कुल अपने अल्फाज में वापस लेते हुए कि आप इन्वेस्टर नहीं है, बल्कि आप असल में जेन्युइन प्रोड्यूसर हैं। लेकिन
व्हाट अबाउट डायरेक्शन आबिद भाई? क्योंकि जिस तरह आपको शौक है, तो डायरेक्शन वाली साइड के ऊपर आने का कोई नहीं है बिल्कुल? मैं फिल्म स्कूल नहीं गया हूँ, मैंने पढ़ा नहीं है। मैंने प्रोड्यूसर का नहीं। पढ़ा, मैं बताऊं मैंने प्रोड्यूसर क्यों बना। मैं पहले मैंने ट्रेनिंग ली जाकर, ऐसे नहीं बना। मैंने ठीक है। प्रोड्यूसिंग लैब्स अटेंड की। थोड़ा सा लकी ये रहा कि मुझे लोकार्नो, जो कि दुनिया का सबसे पुराना आर्ट हाउस फेस्टिवल स्विट्जरलैंड में होता है, उनका एक ओपन डोर्स प्रोग्राम होता है, वहां मुझे मौका मिला। फिर वेनिस, जो कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फिल्म फेस्टिवल है, वेनिस की कॉलेज सिनेमा है, कॉलेज है, उसका वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला। फिर फ्रांस में मुझे कैन वालों ने 2 बार इनवाइट इनवाइट किया अपनी वर्कशॉप्स अटेंड करने के लिए, 2019 में और 2022 में। फिर प्रोड्यूसर एक प्रोड्यूसिंग लैब है फॉर प्रोड्यूसिंग इन द साउथ, वो भी फ्रांस में होता है, उन्होंने इनवाइट किया। तो वहां जाकर मैंने प्रोड्यूसिंग सीखी कि एक प्रोड्यूसर ने क्या क्या करना होता है। वो सीखने के बाद मैंने जो है ये काम अपना शुरू किया। मैं तो एक बैंकर था, बैंकिंग छोड़ के मैं आर्ट की और फिल्म में आया हूँ। तो डायरेक्शन, मैं एक फिल्म स्कूल नहीं गया हूँ मेरे ख्याल से डायरेक्शन। और आज के दौर में जब फिल्म मेकिंग इतनी प्रोग्रेस कर चुकी है, चेंज हो चुकी है, अगर आप ट्रेंड नहीं हैं तो शायद आप वो काम उस तरह से नहीं कर सकेंगे जिस तरह के होना चाहिए। हाँ, फॉर मैं इस हद तक भी एग्री करता हूँ कि फिल्म के लिए, डायरेक्शन के लिए, अगर मतलब आपके पास क्वालिफिकेशन है, जिस तरह हमारे परवेज मलिक साहब थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको पता है कि इंडिया के जो महबूब साहब थे, वो कोई इस तरह बकायदा तौर पे, हाँ, असिस्ट करना बहुत जरूरी है किसी जमाना को, ये बात डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि आपने जमाना असिस्ट डिफरेंट, किया। जमाना डिफरेंट था। देखिए, एक प्रोड्यूसर भी डायरेक्टर को भी असेस करता है राइट फ्रॉम स्क्रिप्ट फेज। जब अगर राइटर हम्म। स्क्रिप्ट लिख रहा होता है, उस वक्त से प्रोड्यूसर अपनी फीडबैक दे रहा होता है। एक तो हम्म। पाकिस्तानी प्रोड्यूसर जिसको आप कहते हैं, या इंडिया का, कि जो कि सिर्फ इन्वेस्टर है, मैं उसकी बात नहीं कर हम्म। रहा। लेकिन एक प्रॉपर प्रोड्यूसर विल गिव फीडबैक, विल टेक ऑन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट नॉट डायरेक्शन। क्योंकि वो एक, जो आज का दौर डिफरेंट है, मैं कहूंगा पुराने दौर में आज होता ना, आज से 40 साल पहले होता, तो मेरे ख्याल से वो सेल्फ टॉट वाला जमाना भी था। आप देखिए उस वक्त आर्टिस्ट भी बहुत सारे सेल्फ टॉट होते थे, पेंटर्स भी सेल्फ टॉट थे। अब क्या है, अब जरा सा एकेडमिक क्वालिफिकेशन मेरे ख्याल से लाजमी हो गई, क्योंकि दुनिया चेंज हो गई है जो अच्छा, बहुत। वैसे एक और जो फिनोमेना बदला है इस वक्त आके, जो नॉर्म्स बदले हैं फिल्म के, वो बड़े ही पहले किसी जमाने में कोई भी प्रोड्यूसर आता था, डायरेक्टर आता था ना, किसी को मतलब उसकी किस्मत जाग जाती थी। अचानक ऐसे ऐसे सरप्राइजेस मिले हैं आबिद भाई के, माजी में मिसालें हैं। अब जो है पिछले 5-10 साल से, जिनके पास बड़े बड़े 3 चैनल के प्लेटफॉर्म हैं, उनकी अपनी टीम है, नए बंदे के लिए जो आप जैसे हैं, या जो डायरेक्शन वाली साइड पे आना चाहते हैं, उनके लिए तो बीच में पेनिट्रेट करना ही बहुत मुश्किल है। क्योंकि उन हर बंदे ने अपनी अपनी टीम बनाई हुई है, हर चैनल ने अपने अपने, बस इससे बाहर हमने निकलना नहीं है जो मर्जी। तो ये एक चैलेंजिंग है, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चैलेंज भी है डेफिनेटली। इंडिपेंडेंट सिनेमा, अब देखिए ग्रेजुएट होते हैं लड़के फिल्म स्कूल से, पाकिस्तान में लड़के और लड़कियां, जैबिस्ट है, इकरा है, और भी स्कूल्स हैं, एनसीए में पढ़ाई जाती है फिल्म मेकिंग, वहां से पढ़ के निकलते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं है। फिर वो कहीं एड एजेंसी में जॉब करने लग जाते हैं, क्योंकि घर भी चलाना है, फिल्म बनाने हम्म। की सेक्रीफाइस बड़ी करनी है। तो या तो कुछ एक फंड इस तरह का बन जाए, चाहे वो, ठीक है, गवर्नमेंट की मैं बात नहीं करूंगा, गवर्नमेंट का ये काम नहीं है, शायद कॉरपोरेट सेक्टर से कुछ आ जाए, कि भाई जिस तरह से वो एक अपना सीएसआर के उस तौर पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ खर्चा कर लें, एज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो एक फंड मुख्तस कर दें कि भाई वो पढ़े लिखे जो फिल्म मेकिंग पढ़ के निकल रहे हैं, उन बच्चों को करने के लिए कोई छोटी सी ग्रांट दे दे कि वो शॉर्ट फिल्म बना ले। 10 लाख रुपए की ग्रांट दे दे, 15 लाख रुपए की ग्रांट दे, साल में 10 ग्रांट्स ऐसी मिल जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली एक बूस्ट आ जाएगा। लोग जो है इवन शॉर्ट फिल्मों से भी स्टार्ट करेंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता हम्म। करके फिर वो एक दोबारा से रिवाइवल हो सकता है, वरना पाकिस्तानी सिनेमा का रिवाइवल नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता है कि मुश टीवी चैनल्स जिस टाइप की फिल्में बनाना चाह रहे हो, बना रहे हैं, उससे, हाँ, वो फिल्म कमर्शियल सक्सेस हो जाएगी, कि वो भी क्या, आप साल में एक बना रहे हैं, दो बना रहे हैं, या दो हाँ, साल में। हाँ, ये बात ठीक है। अब तो वो भी नहीं बन रही है ना। नहीं तो वो बन रही, नहीं बन रही। डेफिनेटली उनके बैक पर तो वो है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ा लिखा स्टूडेंट निकल रहा है ना, वो बनाएगा आपकी फिल्में, और वो रिवाइव कर सकेगा पाकिस्तानी सिनेमा को। और उसका आई तरीका, एग्री। एक छोटी छोटी कॉर्पोरेट सेक्टर की सपोर्ट फॉर दोज ट्रेन्ड फिल्म मेकर्स, सम ग्रांट्स। हम्म। अच्छा, एट द वेरी एंड, आप ये बताइएगा कि आप अपार्ट फ्रॉम बकरी जो है, आपकी पिछले 5 साल में आपको कौन कौन सी फिल्में, अगर मैं पूछ पाऊँ आपसे,
जो आपको अच्छी लगी है वखरी के अलावा? नहीं, बकरी को तो मैं काउंट ही नहीं करता, तो मेरी अपनी फिल्म है, मुझे अच्छी नहीं भी लगी होगी तो मैं बोलूंगा अच्छी है। लेकिन उसको छोड़ दें। मैं इसलिए कहा अ, बिल्कुल के तो अपार्ट मेरे फ्रॉम बकरी। मैंने अभी इंस्टाग्राम पे एक लिस्ट लगाई थी 2024 की मेरी फेवरेट फिल्म्स की। अगर आप बोलें तो मैं अपना इंस्टाग्राम खोल के आपको बता दूं जी जी, कि प्लीज प्लीज। जल्दी जल्दी मैंने एक लिस्ट लगाई उसमें थी। उसमें पाकिस्तानी है, सर हॉलीवुड की है या अनफॉर्चुनेटली उसमें बॉलीवुड की है? एक एक भी पाकिस्तानी फिल्म नहीं है। हाँ, तो फिर आप लिस्ट ना खोलें तो बेहतर है, क्योंकि हमें भी क्योंकि पता है कि क्योंकि उनकी फिल्में 2000 कौन कौन सी अच्छी थी। 2024 में टोटल 11 फिल्में बनी हैं, 11 फिल्में रिलीज हुई हैं हाँ, पाकिस्तान। बल्कि दो बीच में दो तीन और भी शामिल कर लें, लेकिन वो भी अननोटिस गई थी। एक भेड़िया थी, एक वो आई थी अपना अनीला, एजेंट अनीला, वो तो बहुत ही एजेंट थर्ड क्लास अनिला तो फिल्म एक थी। पहले दिन ही उतर गई थी, चले वो उनको भी आप ऐड कर लें तो 12 हाँ। 13 फिल्में। मेरे ख्याल से अगर मुझे एनिमेशन का शौक नहीं है, बट ग्लास वर्कर एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट था, जो ऑस्कर के लिए हमने नॉमिनेट भी किया। वो मैं बड़ा, ऑस्कर हाँ, वो जो आप बात कर रहे हैं ना, जी, वो सर आप बात कर रहे हैं जो एजुकेटेड लड़कों वाली, तो जी, वो है उसकी क्लासिक इसीलिए मैं एग्जाम्पल है। आपको बताऊं, इस साल ऑस्कर कमेटी का मैं मेंबर भी रहा हूं, तो आई एम वेरी अच्छा। प्राउड टू से कि वी नॉमिनेटेड एनिमेटेड फिल्म। ठीक है जी। हम्म, तो जो अब आगे वो शॉर्टलिस्ट में जाती है नहीं जाती है वो अलग बात है। 27 तारीख को शायद अनाउंसमेंट होगा शॉर्टलिस्ट का। इंटरनेशनल फीचर में तो नहीं गई है, बट एनिमेटेड की कैटेगरी में अगर आती है या नहीं आती है एनीवे। बट मेरी लिस्ट में मैं हिंदी फिल्मों का आपको बताता हूँ जो मुझे पसंद आई थी, और कुछ अंग्रेजी का। मुझे अमर सिंह चमकीला बड़ी पसंद आई। मुझे चंदू चैंपियन बड़ी पसंद आई। फिर हिंदी फिल्मों के अंदर सारी अच्छी, दोनों अच्छी हैं बिल्कुल। मुझे जो पसंद आई वो एक थी, शायद अननोटिस गई है, ख्वाबों का झमेला। पता नहीं आपने भी देखी या नहीं अच्छा, देखी। नहीं मैंने वो नहीं, बर्वी फिल्म मैंने देखी थी। अच्छा, एक इंडिया में एक फिल्म बनी है, गर्ल्स विल बी गर्ल्स, अंग्रेजी में। बहुत ही आउटस्टैंडिंग फिल्म अच्छा। है। ठीक है, और उसके अलावा कड़क सिंह मुझे बड़ी पसंद आई। सैम बहादुर मुझे पसंद आई। मुझे कल्कि भी पसंद आई हम्म। एक्चुअली। और बर्लिन एक अच्छा। फिल्म बनी इंडिया में, बर्लिन बड़ी अच्छी फिल्म है, जी ने रिलीज की थी उसको। वो मुझे बड़ी पसंद आई। हम्म। और एक मराठी फिल्म है जो मेरे हिसाब से अब रिलीज होनी है मार्च में, स्थल के नाम से। स्थल का मतलब है मैच मैच मेकिंग, जैसे शादी करो तो उस पर से स्थल। ये मैंने लंदन में देखी थी। हम्म। मेरे हिसाब से दिस इज अ मास्टरपीस। इट इज परफेक्शन हम्म। इन स्टोरी टेलिंग। हम्म। ये कुछ इंडियन फिल्में हैं पिछले साल की जो मुझे बड़ी पसंद आई। इसके अलावा अंग्रेजी फिल्में भी कुछ पसंद आई, जिसमें के हम्म। एक थी न्यूक्ड, एक है हम्म। मैकपाई, हम्म। कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव एक बहुत मजेदार फिल्म है जो पोप के ऊपर बनी है। इट्स अ मस्ट वॉच। हम्म। एंड वाइट बर्ड एक बड़ी अच्छी फिल्म है जो मैंने बेंटनविल में देखी। एनाटमी ऑफ अ फॉल, मंकी मैन, और काफी सारी हैं जो कि मुझे पसंद आई। बट दीज आर अ फ्यू फिल्म्स जो कि मैं समझता हूँ कि 2024 की बहुत अच्छी थी। अच्छी फिल्म। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी जब फिल्म आएगी तो उसके ऊपर या कोई आप प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, जो एक फिल्म आप बना रहे हैं दूसरी जगह पे, वो जब आएगी फिर आपसे बात करेंगे। इस पर और डेफिनेटली बात बड़ी करेंगे। खुशी हुई आपसे बात करके। लाइकवाइज, लाइकवाइज। जहीर साहब थैंक यू बहुत सो शुक्रिया मच। आपका, थैंक यू। थैंक यू।